हेलो एवरीवन, आपका बहुत स्वागत है आपके इंग्लिश प्रैक्टिस सेशन में जिसमें हमारा चल रहा है स्पॉट द एरर। और ये सारा PYQ है बच्चे, जैसा मैं बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ। इधर उधर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, मेरा फॉर्मेशन के क्वेश्चन नहीं है, ये PYQ है जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं। ये वही क्वेश्चन का प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है ये, है ना। क्या है, वी शुड नॉट मेक एन नॉइज। ये देखिए सुनने में ही अटपटा लगता है, मेक अ नॉइज होता है ना। वी शुड नॉट मेक अ नॉइज इन द क्लास। आई देखिए, जब भी आपका कोई डिजायर है, आप कुछ ऐसा चाह रहे हैं, आई विश, नॉट आई वॉज विश, आई विश टू मीट हर ऑन हर बर्थडे। काश मैं उससे मिल पाता उसके बर्थडे पे, ठीक है। तो ये विश आप मांग रहे हैं, आपका एक डिजायर है कि मैं उससे मिल पाता, तो आई विश टू मीट हर ऑन बर्थडे। वी हैव, देखिए हैव के साथ बीइंग यहां नहीं, वी हैव बीइंग अरेंज द स्टे फॉर द गेस्ट। वी हैव अरेंज द स्टे, हमने अरेंजमेंट किया है। वी हैव अरेंज द स्टे फॉर द गेस्ट एट अ हिल साइड रिसोर्ट। बताइए, हिल साइड रिसोर्ट में गेस्ट को ठहरा रहे हैं भाई, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो वी हैव अरेंज द स्टे, वी हैव बीइंग नहीं, ये क्या होता है, वी हैव बीइंग कैसे हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा ना, क्योंकि बीइंग आता है हमेशा प्रोग्रेसिव फॉर्म को पैसिव बनाने के लिए। तो ये वो सेंटेंस नहीं है, सेंस बिल्कुल वो डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल अटपटा सा। द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम इन, देखिए इन द राइट टाइम नहीं होता है, एट द राइट टाइम, ठीक है। देखिए आप लोगों ने आर्टिकल्स पढ़ा होगा, और अगर नहीं पढ़ा है तो एक दो दिनों में आपको आर्टिकल्स का एक वीडियो, प्रॉपर वीडियो जिसके बाहर एक भी कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, आप खुद ये प्रैक्टिस देखने जाएंगे। उसमें कुछ सर्टेन एक्सप्रेशंस हैं, कुछ सर्टेन एक्सप्रेशंस हैं जिसका इस्तेमाल किया जाता है ना। तो उसके साथ क्या होता है कि कहाँ प्रीपोजिशन है तो आर्टिकल लगेगा, कहाँ है तो नहीं लगेगा। तो क्या होना चाहिए, द स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू कम एट द राइट टाइम। वी विल हैव बीन नोन, देखिए वी विल हैव बीन नोन, नो नहीं नोन, V1 नहीं होता है। तो वी विल हैव बीन नोन द रिजल्ट, सॉरी बिन भी नहीं होगा ना, वी विल हैव नोन, विल हैव बीन नहीं होता, वो फिर किसके लिए यूज होता है, वो फिर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए यूज होता है। तो यहां क्या हो जाएगा, वी विल हैव नोन द रिजल्ट ऑफ द कैट एग्जाम बाय नेक्स्ट वीक, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ही, देखिए ये तो बताने वाली चीज ही नहीं है बच्चे, ही इज होता है, सिंपल है। नेक्स्ट, आई एम श्योर हेलेना वुड पासेज। वुड क्या है, मॉडल है ना, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा V1 यूज होता है और V5 नहीं यूज होता है। अब ये करेक्ट हो गया, ठीक है। आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये, क्योंकि इसमें ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, वन ऑफ देयर फ्रेटर्स, देखिए वन ऑफ देयर फ्रेटर्स, उसके बहुत सारे फ्रेटर्स में से एक, इट मीन्स स्पेसिफिक हो गया, और वो कौन सा है, उसका नाम दे दिया गया है। तो वो क्या है, द नेपच्यून विल बी लिविंग इन 2 वीक्स। अब ये करेक्ट हो गया सेंटेंस, क्योंकि आ लगा देने से अ काइंड ऑफ या एक, वो सेंस नहीं आ रहा, इसको स्पेसिफिक बनाना पड़ेगा। और स्पेसिफिक ये बनाया हुआ है कि वन ऑफ देयर फ्रेटर्स, उसके बहुत सारे फ्रेटर्स में से एक, और उसका नाम क्या है, द नेपच्यून, ठीक है। आइडेंटिफाई द एयर्स, हाँ चेक करते हैं। माई टीचर ऑफन, देखिए माई टीचर सिंगुलर, सिंगुलर के लिए क्या होना चाहिए, ऑफन फॉरगेट्स, ऑफन फॉरगेट्स द नेम ऑफ स्टूडेंट्स। मेरे टीचर जो है ना, अक्सर क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स का नाम भूल जाते हैं। रॉजित वेंट टू एन, देखिए कंट्री के साथ द नहीं लगता है, लेकिन यूके, यूएसए, जिसके साथ यूनाइटेड हो, यूनियन हो, यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, जैसे चेक रिपब्लिक, तो द चेक रिपब्लिक, है ना। तो इन सब के साथ द लगाया जाता है ना। और इन सब के साथ नेशन में 2 ही नाम ऐसा आता है जिसके साथ द लगता है, वो है एक नीदरलैंड एंड सेकेंड वन इज द यूक्रेन, है ना, ये होता है, ठीक है। जैसे यूनाइटेड किंगडम, द ग्रेट ब्रिटेन नहीं होता, सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन होता है।
क्योंकि जिसके साथ यूनाइटेड यूनियन या रिपब्लिक आए उसी के साथ लगाएंगे, और इसके अलावा सिर्फ वही दो है कंट्री जिसके साथ द लगता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। हाँ, आई हैव अ डॉग एंड अ काउ। देखिए अधिकांश बहुत सारे क्वेश्चन है जो आर्टिकल से पूछे जा रहे हैं, जो सबसे आसान सा चैप्टर है, लेकिन जो जितना ही आसान होता है ना, कंफ्यूजन उतना ही ज्यादा होता है। जैसे आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, ये आसान सा चैप्टर है, समझने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन कंफ्यूजन वहीं से ज्यादा होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि आई हैव अ डॉग एंड अ काउ। आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा दो चीजें, डेफिनेट आर्टिकल एंड इनडेफिनेट आर्टिकल। जब पहली बार किसी को हम मेंशन कर रहे होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन लगाते हैं, उसी को जब दोबारा हम यूज कर रहे हैं तो उसके साथ डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं। आई हैव अ डॉग एंड अ काउ, पहली मर्तबा आपने ये कर दिया, उसके बाद द डॉग इज ब्लैक, क्योंकि ये डॉग यही वाला है ना, द डॉग इज ब्लैक बट द काउ इज ब्लैक एंड व्हाइट। अब ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ही कुड बी पास। देखिए ही कुड बी नहीं, ही कुड हैव, और हैव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। ही कुड हैव पास्ड हिज एग्जाम्स इफ ही स्टडीड हार्डर। अगर वह उसने स्टडी हार्ड किया होता तो उसको वो सफल हो सकता था। कुड हैव मीन्स क्या, हो सकता था। ही कुड हैव पास्ड इफ ही स्टडीड हार्डर। ठीक है, आगे क्या है, ये कंडीशनल सेंटेंस है बच्चे एकदम। उसके बाद द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही सॉ द मोस्ट। देखिए मोस्ट टॉल, टॉल का क्या होता है ना, टॉल का होता है टॉल, सॉरी टॉलर और टॉलेस्ट, ये होता है। इसके साथ मोर और मोस्ट किसके साथ लगाते हैं, जिसके साथ ईआर या ईएसटी नहीं लगता है। अब यहां बताएं, देखिए द मोस्ट टॉलर, द मोस्ट, द मोर, ये तीन तो ऐसे ही गलत हो गया है ना, ये तीन ऐसे ही गलत हो गया, ये तो ऑटोमेटिकली हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्या है, थ्रू आउट माई कैरियर एज ए जर्नलिस्ट आई कवर्ड। देखिए आई कवर्ड पास्ट में है, आई कवर्ड मेनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड, ये भी पास्ट में। सेंटेंस का पैरेललिज्म चल रहा है कि अगर सेम टाइम पे दो एक्शन या तीन एक्शन कुछ भी अगर हो रहा हो तो उसकी अगर बात हो तो हमेशा सेंटेंस क्या होगा, पैरेलल होगा। पैरेललिज्म कहने का मतलब सारा सेंटेंस होगा वो क्या होगा, सेम टेंस में होगा, एक ही टेंस में होगा। एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स विच, यहां क्या हो जाना चाहिए था, विच अलाउड मी, है ना, क्योंकि सेंटेंस अगर यहां क्या है, पास्ट है, तो आगे भी क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए। लेकिन अगर सेंटेंस जो है उसमें एक एक्शन और दूसरा एक्शन, दोनों एक के बाद अगर दूसरा हो रहा हो, तब उसमें चेक करते हैं कि कौन सा परफेक्ट है, कौन सा पास्ट परफेक्ट, सॉरी कौन सा परफेक्ट है और कौन सा उसके पहले वाला है ना, ये चेक करना होता है। हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव विल कम टुमारो। देखिए टोल्ड है ना, ये पास्ट फॉर्म है, फिर से विल का पास्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, वुड होना चाहिए। ठीक है, हरीश टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट गौरव वुड कम टुमारो, अब ये करेक्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शी परफॉर्म द डांस रूटीन, देखिए फिर से वही, परफॉर्म्ड द डांस रूटीन परफेक्टली। हम लोग क्या होगा ना कि क्वेश्चन अपने आप कॉन्सेप्ट जो है वो रिपीट होता जाएगा, आपको एक आदत से बन जाएगी कि हाँ यहां तो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो शी परफॉर्म द डांस रूटीन परफेक्टली इंप्रेसिंग एवरीवन। इन अमेरिका मोस्ट ऑफ द पीपल कैन स्पीक, फिर से देखिए द इंग्लिश नहीं, लैंग्वेज के साथ द नहीं लगाते। अगर लैंग्वेज के साथ आपने द लगा दिया इट मीन्स वो क्या हो गया, वहां की कम्युनिटी हो गई, वहां की नेशनलिटी हो गई। चलिए, इट इज कॉमनली बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ, देखिए गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ना, किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट की तो स्पेसिफिक सेंस नहीं है, किसी एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का जो बेस्ट फॉर्म है वो, ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो बेस्ट फॉर्म है किसी भी गवर्नेंस का। ठीक है, तो यहां द का यूज सही नहीं है। एआई समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फिक्शन इज ए कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग जेनर दैट गिव्स अस, देखिए पी के साथ एन लगेगा और लगेगा। ठीक है, इफ ही विल कम अर्ली, देखिए
जैसे ही अभी हमने बताया, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, इससे पहले वाले वीडियो में भी, कि अगर कंडीशनल एक्सप्रेशन आए तो सिंपल प्रेजेंट ही होता है सिंपल फ्यूचर की जगह। तो इफ ही कम्स, कंडीशनल एक्सप्रेशन क्या है, इफ, उसके साथ क्या होना चाहिए, इफ ही कम्स अर्ली वी विल लीव ऑन टाइम। अगर वह जल्दी आएगा हम लोग क्या होगा, टाइम से निकल पाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बच्चे फिर यही